हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और स्वागत है आपका परफेक्ट फिफ्थ में। और आज हम दिखाएंगे कि हाउ आई मिक्स्ड ओ आयरम फ्रॉम द मूवी 99 सॉन्ग्स। इस गाने का नाम हिंदी में ओ आशिका भी है और इस गाने की हम प्रोडक्शन वीडियो भी बना चुके हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ माँ, कैसे पुकारूं, कैसे कर्ज चुकाऊं। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जो पूरा सेशन है उसको वेल अरेंज कर रखा है। सब पूरे ट्रैक्स, एक एक ट्रैक जो जिस जगह है उसका रीजन है वो क्यों है वहां पे। जैसे कि ये दोनों बेस हैं, ये आपके लो पर्क हैं, ये आपके मिड परकशंस हैं, ये आपके हाई परकशन है। इस गाने के अंदर आपके कन्वेंशनल ड्रम्स यूज नहीं हुए हैं। इसका पूरा जो सेक्शन है रिदम का वो बड़ा ही एपिक टाइप का है और टाइकोज यूज हुए हैं, क्लैप्स यूज हुए हैं, बड़े हिट्स यूज हुए हैं। तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल ड्रम किट की तरह प्रोसेस नहीं करा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक गिटार है, ये आपके सिंथ बेस्ड जो साउंड्स हैं, ये आपके जो स्ट्रिंग्स हैं और सिंथ हैं और क्वायर्स हैं, ये सब वो हैं। ये आपका पियानो है, उसके बाद आपके वोकल्स है, लीड वोकल्स है, उसके बाद बैकग्राउंड वोकल्स हैं, उसके बाद एफेक्ट्स है, बिग रिवर्ब, स्मॉल रिवर्ब, एम्बिएंट रिवर्ब और डीले एंड ऑल, और उसके बाद मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ड्रम्स के बारे में। तो ड्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सारा सेक्शन लोज का है और ये जा रहा है लो बस में। वैसे ही ये सारा सेक्शन मिड का है, मिड परकशंस का, और ये भी जा रहा है मिड पर्क में, और ये सारा हाइस का सेक्शन है। सबसे पहले बात करता है लोज की। तो लोज में जो उसकी मेन किक है उसमें मैंने आर बेस लगा रखा है और वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एम्फेसाइज कर रहा है। उसके बाद उसको कंप्रेस कर रखा है स्लो अटैक क्विक रिलीज से 4:1 के रेशियो में। और बेसिकली प्रेजेंस काटा हुआ है मिड सेक्शन में। उसके बाद जो उसका रोल है जो बिल्ड होके मेन टाई को हिट करता है, उसके अंदर भी मैंने सेम चीज इस्तेमाल कर रखी है, बट इसमें मैंने 32 हर्ट्ज पे एम्फेसाइज कर रखा है। कंप्रेशन भी लगभग सेम है और जो इसका EQ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर मैंने बेस काट रखा है, बेस शिफ्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, और प्रेजेंस भी शिफ्ट कर रखा है। और ये जो दोनों चीजें हो रही है मोनो सेक्शन में हो रही है, स्टीरियो सेक्शन में नहीं हो रही है। उसके अलावा देखेंगे आप, मैंने बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करी है, बस पे भी कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है। मिड सेक्शन में भी मैंने सिर्फ EQ का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे बूस्ट करा है। और ये जो 3 EQ हैं ये बेसिकली आपस में लड़ रहे थे, इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश कर रही थी, तो मैंने इसलिए इसको EQ करा है। ये अगर मैं आपको सुनाऊं डिफरेंस तो जहाँ से मैंने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी काट रखी है, ये भी काट रखी है, हाइज बढ़ा रखे हैं। और इसका ऑपोजिट क्या है, इसके अंदर मैंने वही सेम फ्रीक्वेंसी बूस्ट करी हुई है और जहाँ पे वो बड़ी थी यहाँ पे कट कर रखी है। ये भी जस्ट सुन के करा है। तो लो मिड्स काट रखे हैं, लोज काट रखे हैं, हाई बूस्ट कर रखा है। बट जो आपका मिड पर्क है उसके बस कंप्रेशन में मैंने क्या कर रखा है, स्लोएस्ट अटैक क्विकेस्ट रिलीज 4:1 का रेशियो। पैन ऑटोमेट कर रहा है। EQ से लोज काटे हुए हैं और मैग EQ से 40,000 हर्ट्ज पे 40K हर्ट्ज पे 10 dB बूस्ट और -10.5 dB के आसपास गेन रिड्यूस करा हुआ है कंपनसेट करने के लिए। तो ये सारी बसेस जो हैं ड्रम्स की, ये सारी की सारी जा रही हैं आपके ड्रम बस में, और ड्रम बस जा रही है ड्रम एंड बेस बस में। बट मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रखी है इस सॉन्ग के लिए। बेस सेक्शन में मैं दिखाता हूँ आपको कि बेस सेक्शन में मैंने क्या कर रखा है कि जो मेन बेस है 808, उसमें मैंने लोअर लगा रखी है इस सेटिंग पे। तो ये बेसिकली 120 हर्ट्ज को एम्फेसाइज कर रहा है, ऐड कर रहा है उसके अंदर।
और ये जो बेस इफेक्ट्स है उसको सैटिन लगा के ट्यूब सैचुरेट कर रखा है मैंने। तो चलिए बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक गिटार्स की। तो इलेक्ट्रिक गिटार्स सिंपल एबी रोड का सैचुरेशन लगा रखा है और पोस्ट EQ में हाइज बूस्ट कर रखा है। ये भी सेम सेटिंग है। और इन दोनों को मैंने कुछ नहीं करा है। इलेक्ट्रिक गिटार की बस है, उसमें मैंने EQ लगा रखा है और लोज और हाइज काट रखे हैं लगभग 48 dB पर ऑक्टेव पे 7K के ऊपर और 72 हर्ट्ज के नीचे सेम 48 dB पर ऑक्टेव। और ये सब भी आपके रिवर्ब में जा रहा है, शॉर्ट रिवर्ब, लॉन्ग रिवर्ब, एम्बियंट रिवर्ब। और जो इसका ये पार्ट है, ये इलेक्ट्रिक गिटार है, तो इसके इस इलेक्ट्रिक गिटार में मैंने क्या कर रखा है कि ये स्टीरियो था और काफ़ी वाइड था, तो मैंने इसको मोनोमेकर से लगभग 600 हर्ट्ज से नीचे सब मोनो छोड़ रखा है और एबी रोड सैचुरेशन लगा रखा है और सूद से जो इसका मिड सेक्शन में शार्पनेस थी वो कम कर रखी है। और ये जो एच डिले है ये मैंने पूरे ट्रैक पे नहीं लगा रखा है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको ऑटोमेट कर रखा है कि यहाँ पे बाईपास है और यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट के लिए एक्टिवेट होता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके स्ट्रिंग सेक्शन की। तो इसको भी मैंने काफ़ी रॉ छोड़ा हुआ है क्योंकि ये गाना वेल प्रोड्यूस्ड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करे हुए हैं। यहाँ पे ये जो वार्म स्ट्रिंग्स हैं इसका प्रेजेंस काटा हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है नीचे की तरफ और मिड सेक्शन में, और स्टीरियो सेक्शन में ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। और मोनो मेकर से 200 हर्ट्ज के नीचे सब मोनो कर रखा है। तो जिसका साउंड ऐसा था और मैंने ऐसा कर दिया है। और इसके अलावा जो इसकी बस है उसमें मैंने लोस काटे हुए हैं लगभग 250 हर्ट्ज के नीचे 12 dB पर ऑक्टेव और हाइज बूस्ट कर रखे हैं 1 dB 10K पे, और कोई कंपनसेशन नहीं है। ये रिवर्ब बसेस। उसके बाद ये जो पियानो है ये सिंगल है और ये नॉर्मल पियानो की तरह नहीं यूज हुआ है, ये पैंड है। तो ये क्विकेस्ट अटैक क्विकेस्ट रिलीज कंप्रेस करा हुआ है 8:1 का रेशियो, लगभग 1 ही dB कम कंप्रेस कर रहा है। और सैटिन से मैंने वार्म टेप हाइज पे ज़्यादा ड्राइव दे रखा है और लोस पे थोड़ा सा मीडियम टाइप का ड्राइव दे रखा है, सैचुरेट कर रखा है। और कीज़ के भी मैंने लोस काटे हुए हैं 150 हर्ट्ज के नीचे सारे 12 dB पर ऑक्टेव। तो चलिए अब बात करते हैं लीड वोकल्स की। तो लीड वोकल जो थी मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक जो लो सेक्शन गाने का है और दूसरा जो हाई सेक्शन है गाने का। तो मैं पहले पूरा बाईपास कर देता हूँ और एक एक इफेक्ट लगा के ऐड करते करते आपको सुनाऊंगा। पहले सबसे पहले EQ, लोस काटे हैं, लो मिड्स काटे हैं और हाई बूस्ट करा है। दूसरा मेरा वोकल कंप्रेसर, क्विकेस्ट अटैक, मिड रिलीज 4:1 रेशियो, लगभग 2-3 dB, 2 dB, 1 dB कंप्रेस कर रहा है ये। उसके बाद LE2A, ये लगभग 5 dB के आसपास हाईएस्ट कंप्रेशन है इसका, गेन रिडक्शन है। उसके बाद मैंने एक और EQ लगा रखा है जो कि लगभग वही सेटिंग्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वोकल राइडर, DSR, एसेस काटने के लिए 5.5K के आसपास, मैग EQ 10K पे 2 dB बूस्ट और लगभग 2.5 dB कंपनसेशन। फिर लिमिटर, काफी हैवी लिमिटर
यूज करा हुआ है। उसके बाद मल्टी बैंड में വീണിതും लो വേടിയിൽ एंड कंट्रोल करा हुआ है। ഉന്നിടയ ഇടയ उसके ഇടയ बाद തിരിയിൽ शॉर्ट रिवर्ब, പേരൂടി പർവം ഓരായിരം लॉन्ग रिवर्ब, വാനവിൽ ഭൂമിയിൽ एम्बिएंट रिवर्ब। കൺകളോ और ये जो एक्पेला है ये बेसिकली बस जा रही है आपकी हार्मनी के लिए, और मैंने यहाँ पे इसे ऑटोमेशन में यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ഉന്നിടയ ഇടയ ഇടയ തിരിയിൽ പേരൂടി പർവം ആടു तो ये भी कुछ फैंसी नहीं है, नेक्टर 3 की मदद से मैंने हार्मनी क्रिएट करी हुई है। फिफ्थ ऐड करे हुए हैं, परफेक्ट फिफ्थ ऐड करे हुए हैं, और यूनिसन ऐड करा हुआ है वॉल्यूम कम करके, हार्ड लेफ्ट एंड राइट पैन। ए भी जा रहा है आपका शॉर्ट रिवर्ब, लॉन्ग रिवर्ब और एम्बिएंट रिवर्ब में। और जो इसका हाई सेक्शन है वोकल का, कैसे पुकारूं उसमें मैंने EQ डिफरेंट कर रखा है, क्योंकि वो अलग जगह पोक कर रहा था, वहाँ पे अलग जगह कर्ज फ्रीक्वेंसी थी। चुकाऊं तेरा दिया कहा भी न जाए लोस काटे हैं, लो मिड्स काटे हैं, सदके लगभग 3K के आसपास मैंने 3 से 4 dB कट कर रखा है, और हाइज बूस्ट कर रखे हैं। ख्वाब दूसरा कंप्रेसर है, अब तेरे ओ माँ बड़ा हैवी कंप्रेशन है, लगभग -7 dB तक गेन रिडक्शन, 8:1 का रेशियो, क्विकेस्ट रिलीज, मीडियम अटैक। कर्ज चुकाऊं उसके बाद LA2A, तेरा दिया कहा भी न जाए तेरे सदके जा भी मेरी जाए ख्वाब ते जैसे कि आप देख रहे हैं कितना रिड्यूस कर रहा है, लगभग 3 dB 2 dB। सदके जा उसके बाद एक और EQ लोस काट रखे हैं जो बिल्ड हुआ है उसके बाद, और लगभग 10K के ऊपर 8 dB बूस्ट। जा भी मेरी उसके बाद अगेन वोकल राइडर, आर बेस 80 हर्ट्ज को एम्फसाइज कर रहा है ये। कैसे कर्ज चुकाऊं उसके बाद DSR, तेरा दिया कहा भी न मैग EQ 2.5, 4 dB बूस्ट, 2.5 dB कंपनसेट। न जाए तेरे सदके जा भी मेरी जाए उसके बाद फिर से एक लिमिटर, ख्वाब तेरे मेरे काफी दिल हावी लिमिट, में धड़के और मल्टी बैंड लोस बढ़ाने के साथ ये रब आप देख सकते हैं की कि लगभग आधा dB बूस्ट भी है, उसके साथ ही कंट्रोल कर रहा है लो एंड को। उसके बाद ये दोनों वोकल की बसेस जो हैं, लोज और हाइज जो है, दोनों ट्रैक हैं, ये आपके लीड वोकल में जा रहा है, और इसमें मैंने पुलटेक की मदद से इसमें मैंने लगभग 3 dB के आसपास बूस्ट कर रखा है 16K, और ये लोज को 100 हर्ट्ज के आसपास बूस्ट एंड कट कर रखा है 4 dB और 7 dB के आसपास, सॉरी 6 dB के आसपास इफेक्ट के साथ। ओ माँ कैसे पुकारूं कैसे कर्ज चुकाऊं तेरा ये आपकी हार्मनीज जो है, स्ट्रेट कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है, बट आप देख सकते हैं मेरी वोकल चेन इस गाने के लिए लगभग सेम है। EQ लगभग सेम, लोस काट रखे हैं, हाइज बूस्ट कर रखे हैं 1176 4:1 के रेशियो में, मीडियम रिलीज, सॉरी क्विक रिलीज, मीडियम अटैक, LA2A। तीन dB के आसपास कंप्रेस कर रहा है। ये हो सकता है मैंने कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए लगा रखा, उसके बाद मैंने इसको हटा दिया हो,
तो इसको हटा देते हैं। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं मिड कट कर रखे हैं, लो मिड कट कर रखे हैं, लोज काट रखे हैं और हाईज बूस्ट कर रखा है। वोकल राइटर अगेन, टेन के बूस्ट कर रखा है मैगी की उसे, सॉरी इसमें मैंने बूस्ट नहीं करा, इसको भी मैंने लगाया होगा फिर हटा दिया होगा। इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग बचा सकते हैं। एच डिले लगा रखा है। उसके बाद एक लिमिटर और ये इफेक्ट्स इसके अंदर जो ये बस है, बाकी तो आपको पता है, जो ये बस है ये जा रही है एक्स्ट्रा डिले के अंदर और उस डिले को मैंने वापस राउट कर रखा है रिवर्ब के अंदर, तो उसका सेंड भी थोड़ा सा रिवर्ब, लॉन्ग रिवर्ब के अंदर ऐड हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ इस सेक्शन में दिया है एक्स्ट्रा डिले। तो मोर और लेस आपके ट्रैक्स इतने ही थे। तो चलिए बात करते हैं अब इसके एफेक्ट सेक्शन की। तो स्मॉल रिवर्ब बेसिकली BM7 रूम सेटिंग स्टूडियो A 500 मिली सेकेंड्स के आसपास, प्रिकैस्टी समथिंग करके कोई रिवर्ब यूनिट आता था, उसके ऊपर मॉडल किया गया है इसको। EQ कर रखा है, लोज एंड हाइज काट रखा है ट्रैक के अंदर मोल्ड करने के लिए। हाइज में मैंने 480 लगा रखा है, प्लेट रिवर्ब 2.35 सेकेंड, डीके, लोज एंड हाइज काट रखे हैं। उसके अलावा एम्बियंट रिवर्ब जो कि 10 सेकेंड का है, बड़ा रिवर्ब है काफ़ी, और उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या करा हुआ है कि जो वोकल थे हमारे हाइज वाले, उससे मैंने रिवर्ब को मैंने साइड चेन लगा रखा है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू यूज़ रिवर्ब राइट वे, और क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने इसमें साइड चेन लगा रखा है मेन वोकल से, जैसे कि आप देख सकते हैं। जा भी मेरी जाए तो इससे मैंने रिवर्ब को कंट्रोल करा हुआ है ताकि वो बीच में ना आए मेन वोकल के। और लोज एंड हाइज काट रखे हैं। डिले लगभग 1 बार का डिले है, पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा डिले है पिंग पोंग सेटिंग्स के साथ। ये डबलर यूज़ करा हुआ है कहीं कहीं, और डबलर लगा रखा है एज अ डिले बस के थ्रू, तो ये कहीं कहीं जा भी मेरी जाए हल्का हल्का इफेक्ट देता है डिले के थ्रू। तो चलिए बात करते हैं मास्टरिंग सेक्शन की। तो मास्टरिंग सेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, दिया कहाँ भी न जाए तेरे सबसे पहला कंप्रेसर जा भी मैक्सिमम 3 dB के आसपास कंप्रेस कर रहा है इसको। क्विक रिलीज है, स्लोएस्ट अटैक है, 2:1 का रेशियो, और साइड चेन फिल्टर में 90 हर्ट्ज के नीचे सब साइड की लगा के फिल्टर आउट कर रखा है, साइड चेन फिल्टर लगा रखा है। उसके बाद ये मैच EQ है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये ओरिजिनल गाने की टोन को मैच करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ मिड सेक्शन के लिए, पूरे गाने के लिए नहीं, सिर्फ मिड सेक्शन के लिए, वो भी सिर्फ 30-40%। उसके बाद लो एंड फोकस लगा रखा है मैंने 250 हर्ट्ज के नीचे, पंची कंट्रास्ट ऐड कर रहा है और लगभग 1.3 dB के आसपास बूस्ट कर रहा है। उसके बाद पहला लिमिटर मॉडर्न सेटिंग पे, अटैक एंड रिलीज आप देख सकते हैं, लुक अहेड देख सकते हैं, 2 dB बूस्ट या लिमिट, और ये 1 dB बूस्ट ट्रांसपेरेंट सेटिंग पे। और ये बेसिकली मैंने -1 dB इसलिए कर रखा है कि मुझे इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे डालना है,
तो इसलिए कर रखा है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ बाद में। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। सॉन्ग से रिलेटेड या इस मिक्सिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है, तो आप वहाँ पे भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालते हैं। हम आते रहेंगे ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।